हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। 3 दिवसीय फुटवियर महाकुंभ मीट एट आगरा बना 18,500 करोड़ की कारोबारी बुनियाद का गवाह। 19,420 विजिटर्स की सहभागिता के साथ 3 दिवसीय फुटवियर महोत्सव ने रचा इतिहास। अगले वर्ष का आयोजन 3, 4 और 5 अक्टूबर 2026 को होगा। जी हां, आपको बता दें कि आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स चैम्बर एफमेक द्वारा आयोजित 17वें मीट एट आगरा फुटवियर ट्रेड फेयर का समापन उत्साह, उपलब्धि और नई संभावनाओं के साथ हुआ। 3 दिनों तक चले इस आयोजन ने भारत के फुटवियर उद्योग को नई दिशा दी और देश विदेश के कारोबारियों को एक मंच पर जोड़ने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। इस वर्ष के मेले में कुल 19,420 विजिटर्स ने भाग लिया, जिनमें 8,390 पंजीकृत बिजनेस विजिटर्स, 1751 भावी उद्यमी एवं विद्यार्थी और देश भर के सैकड़ों उद्योगपति शामिल रहे। इस आयोजन ने लगभग 18,500 करोड़ रुपए के संभावित कारोबारी अवसरों की नींव रखी, जो भारतीय फुटवियर सेक्टर के लिए नए स्वर्णिम युग की शुरुआत मानी जा रही। एफमेक के अध्यक्ष श्री गोपाल गुप्ता ने कहा, यह आयोजन न केवल व्यापारिक दृष्टि से सफल रहा और उद्यमियों के लिए भी प्रेरणादायक रहा है। फुटवियर इंडस्ट्री में लगभग 18,500 करोड़ रुपए के कारोबार की नींव रखी गई है, जो भारत की औद्योगिक प्रगति का स्पष्ट संकेत। एफमेक की पूर्व अध्यक्ष श्री पूरन डावर ने कहा, फुटवियर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, यह विश्व की अर्थव्यवस्था का इंजन है। भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फुटवियर उत्पादक देश है। यह आयोजन दर्शाता है कि भारतीय उद्योग अब केवल अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर रहा, बल्कि खुद को विश्व नेतृत्व की पंक्ति में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। मीट एट आगरा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एग्जीबिटर्स को सम्मानित किया गया। उनकी गुणवत्ता, नवाचार और आकर्षक प्रस्तुति को सराहते हुए विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए गए। बेस्ट एग्जीबिटर अवार्ड, इनोवेटिव प्रोडक्ट वीगन विस्टा आनंद अग्रवाल, बेस्ट स्टॉल KLJ कमल जैन, मैक्सिमम फुटफॉल, जी हां आपको बता दें मैक्सिमम फुटफॉल JT सोल्स जतिन खुराना, नितिन खुराना। स्पेशल मेंशन श्री ओम इंडस्ट्रीज रोहित सबलोक, मेघनाथ सबलोक। बेस्ट लुकिंग स्टैंड विकास ऑर्गेनिक अश्वनी सिक्का, मॉडर्न टेक्निक एंड रोबोटिक्स शशि इंटरप्राइजेज नवीन भैया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन श्री गोपाल गुप्ता ने घोषणा की कि 18वां मीट एट आगरा अगले वर्ष 3, 4 और 5 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। आयोजन की तिथियां अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं, ताकि विदेशी प्रतिभागियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। ये 17वां संस्करण था मीट एट आगरा का, जो बहुत ही अच्छा गया। जैसा वैश्विक परिवेश चल रहा है, आप जानते हैं कि सब तरह युद्ध चल रहा है और बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस है, खासतौर पे अमेरिका को लेकर। उसके बावजूद 18,500 करोड़ का व्यवसाय होना अपने आप में जो है ये दिखाता है कि हम सफल रहे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, एक क्वालिटेटिव फुटबॉल रहा है। नए लोगों ने नए अपने कंपोनेंट्स की नई इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं, उनकी संभावना भी तलाशी है। यहाँ पर छात्र भी रहे हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और यहाँ पर एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, और साथ में हमारी सेफ्टी सुरक्षा कैसे हो सकती है उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। उद्योगों की उसके दृष्टि से देखें, फुटबॉल की दृष्टि से 3 दिनों में 19,254 लोगों ने यहाँ भागीदारी की है, और जिसमें 9,000 से ऊपर एक सीरियस बिजनेस विजिटर्स थे और बाकी लोग उनमें से थे जो अपनी संभावनाएं तलाश रहे थे या छात्र थे। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर मीट एट आगरा का जो लक्ष्य था वो निरंतर पूरा हो रहा है, बढ़ रहा है, और आगे आने वाली जिस तरह से संभावनाएं दिख रही हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि FTA जो हमारा ट्रेड जो एग्रीमेंट US के साथ भी होने वाला है और यूरोप के साथ में भी फाइनल स्टेज पर है। जैसे ही ये आते हैं, आगरा का उद्योग बहुत बड़ी गति पर बच्चा अगले साल अब 18 साल का हो जाएगा। इसका 18वां संस्करण 3, 4 और 5 अक्टूबर को होगा, जिसके अंदर 4 तारीख जो है रविवार का दिन, वह पूरे दिन फेयर रहेगा। ये निश्चित तौर पर हमारे आगरा के दलित भाई, दस्तकार भाइयों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि रविवार को कारखाने बंद होते हैं। वे अपने काम से विकृत होकर वहाँ पर आराम से यहाँ पर आ सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जहाँ तक 3, 4, 5 अक्टूबर का एक फ़ायदा और भी है कि ये दीपावली के 1 महीना पहले है। दीपावली के बाद जब ये फेयर लगता है तो संख्या थोड़ी मुझको लगता है कम रहती है। उसका प्रमुख कारण ये है कि दिवाली के बाद एक
शांति आ जाती है ट्रेड के अंदर, और लोगों के अंदर थोड़ा जोश उमंग और तरंग की कमी होती है, क्योंकि सालक भी लग जाता है। अब दीपावली के 1 महीने पहले हो रहा है, निश्चित तौर पे दीपावली के बाद की जो सैम्पलिंग होगी, हमारे दलित भाई, दस्तकार भाई, सब लोग यहाँ आएंगे, नई चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, और जो आने वाली सैम्पलिंग है वो उनकी और मजबूत और प्रगाढ़ हो सकती है। इससे क्या संदेश दे रहा है? हर बार 17वां चल रहा है, 16वां, इस बार नया कुछ मिला है बाजार में? इस बार 2 प्रकार के नई चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। एक तो रोबोटिक दिखाई गई है, पर ये एक जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उनके मतलब की है। जहाँ तक कि मेरा सवाल है, हम कामदारों का संगठन है, हम कामदारों के लिए रोबोटिक अभी तो बहुत दूर की कौड़ी है। शायद इस जन्म में हम कामदारों को हाथ का काम मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। रोबोटिक तो बहुत दूर की कौड़ी है हमारे लिए। अभी तो हम लोग रोजी रोटी से जूझ रहे हैं। हम लोगों के लिए रोजी रोटी समय पर मिल जाए, हमारे दस्तकार भाई, दलित भाइयों के लिए रोजगार उत्पन्न हो जाए, उनको शिक्षा मिल जाए, वह ज़्यादा ज़रूरी है। मीटर टाकरा का 3 दिन का आयोजन 7वां एडिशन बड़ा सफलता के साथ आयोजित किया गया और बड़ा सफल आयोजन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि और दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे परिचित हमारे जान पहचान वाले लोग यहाँ आए, उसकी भव्यता को देखा, स्टैंड को देखा, और उन्होंने बिजनेस व्यापार बढ़ाने के नाते से वो जूते के व्यवसाय से जुड़ना चाह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। एफमैक का ये जो 17वां संस्करण है, पहले से काफ़ी चेंज है। और पूरन डावर जी ने जो एफमैक का गठन किया था 17 साल पहले, और ये एफमैक की तरफ से जो फेयर लगाया गया, किसी टाइम में सिर्फ दिल्ली के और चेन्नई के किधर भी नहीं लगता था। उन्होंने हिम्मत करके आगरा में चालू किया, और आज वो छोटा सा जो पेड़ उन्होंने लगाया था आज वट वृक्ष की तरह हो गया है। और इस बार तो काफ़ी चेंजेस है, हर जगह हर चीज़ एक छत के नीचे, और जितने भी अब नेचुरल टाइप की जो चीज़ें वेस्ट है, उनमें से भी जूते, चप्पल और काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई जाती है, जिससे वेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और हम लोग का काम भी हो जाता है। मगन है, और आज हम 3rd डे पे इस मीट एट आगरा 17th एडिशन को एंड कर रहे हैं, जिसमें मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। जितना भी बिजनेस, जितनी भी इंक्वायरीज हमें मिली हैं, बहुत पॉजिटिव है, और बहुत अच्छे लोग हमें दिल्ली से, आगरा से, नोएडा से, कानपुर से और चेन्नई से हम लोगों को विजिट करा है। तो एक अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग इस एग्जीबिशन को एंड कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ईयर हम फिर से एग्जिबिट करेंगे, सेम जगह, सेम लोकेशन, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस बार हमें। Hello, I am Jose Molero. I am the country manager for the company Playinsa, and we've been very excited to take part once again. The evaluation after the 3rd day of the show has been very positive. We have had visitors from all over India, from south, east, west, and north, obviously, and actually even some overseas visitors who got plans to set up their productions in India. So once again, we are happy to be here. And it's not going to be the last time. I mean, we must keep pushing for the business, because this is a growing business for footwear in India.